चलिए प्यारे बच्चों, अब हम प्रारंभ करने चल रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है फिगर, आपका ये फिगर बना हुआ है। लाइंस AB लाइंस है, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल AOC plus VOE is equal to 70 डिग्री एंड एंगल VOD is equal to 40 डिग्री। तब आपको फाइंड करना है एंगल VOE एंड रिफ्लेक्ट एंगल COE। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ। ओके, गिवन दैट जरा देखिएगा। गिवन दैट, ओके, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ। दिया हुआ भैया एंगल AOC और प्लस एंगल VOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, देखिएगा आप जरा डायग्राम में देखिएगा किस किस एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। AOC ये वाला एंगल, ठीक है, और VOE ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया गया। ठीक है भैया, आइए आगे देखिए। अब अच्छा, मैं एक छोटी सी पॉइंट बात करता हूं। अगर आप इन दोनों एंगल्स के बारे में बात करें, इन दोनों एंगल्स के बारे में बात करें, इन दोनों एंगल्स की, क्या ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट है? अपोजिट है ना? अगर अपोजिट है तो अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल आएगा एंगल VOD के। VOD बेटा, VOD आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट एंगल, विपरीत कोण आपस में बराबर होता है। मैंने ये कोण और ये कोण बराबर कर दिया। अब बताइए, ऑलरेडी आपने देखा एंगल AOC बराबर VOD इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40। 40 लाकर यहां पर रख दीजिए, 40 यहां पर रख दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। आप लिखेंगे भैया पुट द वैल्यू ऑफ एंगल AOC इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में एंगल AOC की वैल्यू लाकर रख दीजिए, यहीं पर रख दीजिए। तो बताइए एंगल AOC और प्लस एंगल VOE इज इक्वल टू 70 दिया हुआ। यहां पर एंगल AOC की वैल्यू कितना है, 40। यहां 40 प्लस एंगल VOE इज इक्वल टू 70। ये प्लस उधर जाएगा माइनस, प्लस उधर जाएगा माइनस। जब माइनस करेंगे तो एंगल VOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40। तो एंगल VOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 कितना आएगा, 30 डिग्री। ये आपका पहला आंसर आ जाता है। यही आपको बताना था एंगल VOE। इतना समझ में आ गया। आगे एक एंगल और बताना है, रिफ्लेक्ट एंगल COE। ठीक है, तो पहले बताइए क्या आपको COE एंगल पता है? नहीं पता, तो उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए अगर आप देखें, मैं ब्लू से मार्का कर रहा हूं, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, 180 डिग्री। कितने का होगा, 180। ये पूरा एंगल आपका बनेगा 180 डिग्री का। तो आइए जरा सा ये आपको मैं बताता हूं। मुझे बताइएगा एंगल AOC, COE और EOB, तीन एंगल्स बन रहे हैं, बन रहे हैं नहीं? एंगल AOC प्लस एंगल COE और प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू कितने डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। अब जरा मुझे आप बताइएगा, यहां पर भैया एंगल AOC और प्लस एंगल EOD प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। जरा सा मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखकर बताइए AOC EOD, AOC EOD, EOD कहां से आ गया भाई, EOB आना चाहिए ना भाई, EOV आएगा भाई, EOV आएगा बेटा, यहां पर V आएगा भाई, V आएगा, D नहीं आएगा, EOV। ये कितना दिया हुआ है, 70। कितना दिया, 70। ये 70 लाकर यहाँ पर पुट कर रख दीजिए, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व है। ये आ जाएगा 70 प्लस एंगल COE
इज इक्वल टू 180, तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल COE बराबर 180 में से 70 गया तो बच जाएगा 110। ये आपका आ गया एंगल COE। लेकिन आपको COE एंगल नहीं चाहिए, आपको चाहिए रिफ्लेक्ट। क्या चाहिए? रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट के लिए क्या करोगे बेटा, इसी एंगल में 360 से इसको क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। दिव्यांशी समझ में आ रहा है? आप क्या करिएगा, आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल के लिए 360 माइनस एंगल COE कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? COE कर दीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. हाँ, COE बहुत ही सरल है, बहुत सरल। लाइन्स एंड एंगल बहुत सरल है, लेकिन पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों अगर दमदार तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आती चले जाएंगी। आप देख रहे हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता जा रहा हूं और आपको सारी चीजें समझ में आती जा रही है। आइए बेटा, 360 360 माइनस एंगल COE की वैल्यू कितना है? 110। 110 यहां पर रख दीजिए। ठीक है बेटा, अंश 110 रख दीजिए। अब बताइए 360 में जब आप 110 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 250। पक्का बताना? 250। यही है प्यारा सा पहले क्वेश्चन का आपका आंसर। ये आ गया पहला स्टेप और ये आ गया दूसरा स्टेप। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया, नोट करें। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको बताना स्टार्ट करूं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर लाइन x y and mn intersect at O, if angle POI is equal to 90, then the ratio of A ratio B is equal to 2 ratio 3। तो देखिएगा कैसे ये क्वेश्चन लगेगा, जरा ध्यान से। A रेशियो B इज इक्वल टू क्या है? 2 रेशियो 3। आप इसको कट कर दीजिए, आप इसको लेट कर लीजिए कि A इज इक्वल टू 2x और B इज इक्वल टू 3x। ठीक, इसी तरीके मैं आपको बताया था। A इज इक्वल टू 2x और B इज इक्वल टू 3x लेट कर लीजिए। अब मुझे बताना, जरा ध्यान देना, जहां रेड ब्लू मार्क कर रहा हूं, ये इतना कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 का। तो आइए देखते हैं, एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180। एंगल XOM इज इक्वल टू क्या है? B और V है, प्लस एंगल MOP इज इक्वल टू है A और प्लस एंगल POY इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री गिवन दैट है इज इक्वल टू 1। ठीक है, B बराबर आपने क्या माना है? 3x और A इक्वल क्या माना है? 2x प्लस में 90 इज इक्वल टू 180। 3 2 ऐड करेंगे 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 5x इज इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 90। x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5। x इज इक्वल टू कितना आएगा भैया? 5 से अगर 90 को डिवाइड करेंगे तो 18 पंचे क्या होता है? 90 होता है। 18 पंचे 90। ठीक है, x की वैल्यू 90 आ गई। अगर x की इधर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू 90 आई है तो a हमने किसको माना है, जरा बताइए। a किसको माना है? एंगल MOP इज इक्वल टू है a और a इक्वल टू क्या है? 2x और 2x मतलब 2 इंटू x की वैल्यू क्या लिखेंगे? 18। तो 18 2 जा क्या आएगा? 36। पहला आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल XOM इज इक्वल टू V है और V इक्वल क्या माना है? 3x। तो 3 इंटू 18 कितना आएगा भैया? 18 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 54। ये आपका आंसर आ जाता है। A मिल गया, V मिल गया, अभी निकालना है C। क्या निकालना है? C कैसे निकलेगा? आइए टेक्निक बताता हूं।
अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो मैं जस्ट बता सकता हूं। अगर देखिए इसके दो टेक्निक्स हैं, एक तो है कि ये वाला एंगल इसका जस्ट अपोजिट है, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, आप इससे लगा लो, या तो आप देखो जरा इनको और इनको देख रहे हो, ये इतना, ये लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। लीनियर पेयर एंगल का मतलब इनका सम 180 होता है, तो 180 होता है। तो आइए हम बताते हैं भैया, देखिएगा एंगल XOM और प्लस एंगल XON इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल कहलाता है, रेखीय कोण कहलाता है। एंगल XOM V है और V बराबर आपने निकाला कितना? 54 यहाँ रख दीजिए, और प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180। तो एंगल XON इज इक्वल टू आएगा भैया 180 माइनस 54। बताइए XON को हमने माना क्या? C इज इक्वल टू 180 में से 54 गया, कितना बचेगा? 126। तो ये आपका प्यारा सा आंसर आ जाता है। सो आप लिख सकते हैं, सो A इज इक्वल टू क्या आया? 36 आया, and V is equal to 54 आया, and C is equal to 126. This is your finally answer. Is that clear? Yes sir. नोट करें फटाक से जल्दी नोट करें, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। उतारे फटाक से। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन फिगर, ये आपका फिगर बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है PQR। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखते रहिए भाई, आप सब एक एक चीज को समझते रहिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। PQR ये वाला और PRQ ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो प्रूफ करना है PQS इधर और PRT उधर, ये दोनों इक्वल हो जाए तो बहुत सरल है। आप इसमें केवल लगाइए लीनियर पेयर एंगल की थ्योरम, प्रमेय। लीनियर पेयर एंगल का प्रमेय लगा दो, फटाक से आंसर आ जाएगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपको ये इतनी लाइंस दिख रही है, ये इतना दिख रहा है ना, इसमें पहले आप लगा दो लीनियर पेयर एंगल। तो बताइए एंगल, यहां से चलना स्टार्ट करना, एंगल P, नीचे आना Q, इधर चले जाओ S, PQS, एक और आ जाएगा PQR, वेरी गुड, प्लस एंगल PQR बराबर, ये लीनियर है इसलिए कितना डिग्री बन जाएगा? 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर इसको क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया। सेम जैसे इधर किया, सेम उसी तरीके से आप इधर कर दीजिए, बिल्कुल डिक्टो आप करिएगा। तो जरा बताइए एंगल PRQ, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना सबको? मस्त समझते रहिए, और इसी तरीके से लगातार पांडे क्लासेस आपको ऑनलाइन कक्षाएं देता रहेगा और आप सारे क्वेश्चन को समझते रहिएगा। इसी तरीके से कक्षा 10 की क्लासें चलती हैं, कक्षा 11th की, 12th की ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड लेवल, अनबोर्ड लेवल, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते रहेंगे। और आप इस तरीके के वीडियो को बार-बार पाने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आगे आइए देखते हैं, बताइए जरा सा PRT और प्लस बेटा क्या आ जाएगा? PRQ। एंगल लिखिए भैया, PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। यहां पर लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 द्वारा। आप देखिए जरा, यहां भी 180, यहां भी 180, तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये उठाकर आप यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है बेटा। जब पुट करेंगे तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल कितना आ जाएगा? एंगल PRT और प्लस एंगल PRQ। अब जैसा कि आप सब जानते हैं PQR ये बराबर किसके है? PRQ के। तो यहां से PQR हटाकर क्या लिख दें? PRQ, चूंकि ये दोनों आपस में बराबर, जब चीजें बराबर हो तो इसके बराबर उसको लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो PQR
पी क्यू आर की जगह पर जरा ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर, ये देखिए पी क्यू आर, ये दोनों बराबर है, पी क्यू आर की जगह पे हम पी आर क्यू लिख देंगे। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर को हटाकर क्या लिख दें, एंगल पी आर क्यू बराबर आएगा एंगल पी आर टी और प्लस एंगल पी आर क्यू। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? तीन चीजें पांडे क्लासेस की याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएंगी। आपके लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, चेहरे पर आपके मुस्कान होनी चाहिए और आंखों में चमक होनी चाहिए और आपके दिल में धड़कन होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए कि हमें यह प्रश्न पांडे सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो वह हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, आप जिस संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं आपको एक एक चीजें, सारी चीजें समझाई जाएंगी। जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा। आपको लगातार आपके सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। बताइए जरा, आप सबको तुरंत समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर अब आप आगे क्या करने वाले हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू पी आर क्यू दोनों तरफ बराबर बराबर, पी आर क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचेगा क्या, बचेगा भैया पी क्यू एस बराबर बेटा पी आर टी। और शायद मेरे प्यारे बच्चों यही आपको प्रूफ करना था कि नहीं? लिख दीजिएगा सुंदर तरीके से, हेंस प्रूफ्ड। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में आपको सारी चीजें मैंने बताया, लाइंस एंड एंगल के बारे में समझाया। लाइंस एंड एंगल में लाइंस क्या हैं, एंगल्स क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होते हैं, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। फिर मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाया कि भैया अगर एक लीनियर पेयर एंगल है उसमें दो एंगल्स बन जाएं, उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमने बताया। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बताया, क्वेश्चन नंबर 2 बताया, क्वेश्चन नंबर 3 बताया। तो 3 तक आप सब अच्छे से तैयार कर डालिए। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आज तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज इस चैनल पांडे क्लासेस बड़गांव 7-3 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे आपका यह चैनल और पॉपुलर हो और प्यारे बच्चों को और अच्छे से हम मेहनत करें और सारी चीजें आपको इसी तरीके से लगातार समझाते रहें। थैंक यू। Peace.